आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे हमेशा की तरह आपके भले की नीट 2020। What makes NEET so tough? Its vast syllabus. It expects a lot of NCERT curriculum, numerical, which are like killing when it comes to physics. Moreover, you should not forget limited timings, negative marking, and less seats. Everyone wants 650 plus marks in the examination. Do you think it is easy to get? The answer is yes. Just believe in your hard work. All you need to have is triple T and quadruple C. Discipline, dedication, and determination. This quadruple C means crystal clear conceptual clarity. Do you think it is easy to get? The answer is again yes. All you need is a structured planning. एक अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग कर ली तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। आपको करना क्या है? आई होप आपने अभी तक सभी नोट्स अभी तक पढ़ लिए होंगे। जिन्होंने अपने नोट्स नहीं पढ़े हैं, सबसे पहले एक बार गो थ्रू हो जाइए पूरे नोट्स से। पूरे नोट्स एक बार ढंग से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी फॉर्मूलेज उनको जॉट डाउन कर लीजिए। राइट, फॉर्मूलेज प्लस स्पेशल रिजल्ट्स। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको एग्जाम में डेरिवेशन करने का टाइम नहीं मिलेगा, वहां पर आपको कुछ भी डिराइव नहीं करना है। आपको सारे फॉर्मूले बाय हार्ट होना चाहिए बिल्कुल। राइट, एवरी डे या एवरी अल्टरनेट डे आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करना होते हैं। फॉर्मूले रिवाइज करने के बाद आपको हर चैप्टर के 50 to 100 प्रॉब्लम सॉल्व करना है। राइट, और आप कोशिश कीजिए कि आप सॉल्व एग्जांपल्स या सॉल्व क्वेश्चंस या सॉल्व पेपर्स को सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करना है? सपोज आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने फॉर्मूला सोच लिया, ये मेथड लगी, ये सोच लिया। पीछे जाके सॉल्यूशन देख लीजिए उसका कि हाँ, जो मेथड मैंने सोची, जो फॉर्मूला मैंने सोचा, वही यहाँ अप्लाई हो रहा है या नहीं। राइट, तो उससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। आप ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लगा पाएंगे एक लिमिटेड टाइम में। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं या जिनका सोल्यूशन आपके सोचने वाले सोल्यूशन से डिफरेंट आता है, आप उनको पेन पेपर पे एक बार सॉल्व करके देखिए। अगर आपका आंसर सही आता है तो आपको एक और मेथड जो बुक के पीछे दे रखी है वो भी देखना है कि इस क्वेश्चंस को इस डिफरेंट मेथड से भी किया जा सकता है। राइट, अगर आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आता है तो आप उसको सेपरेटली एक जगह पे लिख लीजिए या फिर आप उसका फोटो खींच के रख लीजिए। उससे क्या होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे तब आपको इस पूरे चैप्टर में से कुछ भी नहीं देखना है। सिर्फ आपको वो क्वेश्चन देखना है जो आपने अलग से फोटो खींच के रखी है या आपने अलग से लिख के रखे। ठीक है, आपको रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं करना है। सपोज आपने 50 क्वेश्चंस लगाए, उन 50 क्वेश्चंस में कम से कम 25 क्वेश्चंस ऐसे होना चाहिए जो रिपीट ना हो कॉन्सेप्ट वाइज। मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल मैं काइनेमेटिक्स की बात करूं तो आपने दो क्वेश्चन मान लीजिए एवरेज वेलोसिटी स्पीड पे लगा लिया, गैलीलियो लॉ पे लगा लिए 2-3 क्वेश्चन, इक्वेशंस ऑफ मोशन पे लगा ली, रिलेटिव वेलोसिटीज पे लगा लिया 1D 2D, प्रोजेक्टाइल मोशंस पे लगा लिया, गैलीलियो लॉ, फ्री फॉल मोशन। इन सब पे आप क्वेश्चंस अलग अलग लगा लीजिए 2-2 3-3 और आप देख लीजिए कहां आपको डिफिकल्टी आ रही है। आप सिर्फ वहां फोकस कीजिए। जो क्वेश्चंस आपसे अभी सॉल्व हो गए हैं डेफिनेटली वो एग्जामिनेशंस भी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस में आपको अभी डिफिकल्टी आ रही है हो सकता है कि एग्जामिनेशन में भी वो टाइप का क्वेश्चन आपके पास फंस जाए और आपको तब भी डिफिकल्टी आए। तो आपको डिफिकल्ट जहां पे हो रहा है वहां पे फोकस करके आगे प्रोसीड करना है। दोस्तों उसके बाद लगाना है आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको हमारे YouTube चैनल फिजिक्स के फंडे पे मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, ऐसी चीज पढ़ने का कोई सेंस नहीं है जिसको आप एंड टाइम पे रिवाइज ना कर सकें, वो आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। तो सिर्फ इतना पढ़ें जो आप बाद में रिवाइज कर सके सब कुछ। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। राइट दोस्तों, अगली इंपॉर्टेंट चीज आपको ये करना है, आपको अपने आप को एनालाइज करना है। कैसे करेंगे हम? टेस्ट देखिए। जैसा एग्जामिनेशन में आप टेस्ट देने वाले हैं सेम स्टाइल में आप टेस्ट दीजिए। वही स्टॉप वॉच लगा के 3 घंटे का टाइम सेट करके आपको अपना टेस्ट पेपर लिखना है। राइट, और अपने आप को फिर फाइनल इवैल्यूएट करना है कि कहां कहां हमने गलतियां की, कहां गलतियां नहीं की। एनालाइज करने से आपको काफी चीजें क्लियर होगी, प्लस आप पैनिक नहीं करेंगे एग्जाम टाइम पे जब आपको टाइम प्रेशर भी होता है। राइट, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कुछ भी रिग्रेट ना करें बाद में तो बढ़िया है।
वरना कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं बाद में सोचते हैं कि यार पहले मैं पढ़ लेता, या 10 दिन मेरे पास टाइम था, मैं ये टॉपिक भी पढ़ लेता, ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता। तो ये सारी पॉसिबिलिटी आप पहले ही हटा दीजिए। सब कुछ आप जो जो कर सकते हैं सब कुछ कर लीजिए, और हर दिन ऐसा पढ़िए, हर दिन ऐसा पढ़िए कि नेक्स्ट डे एग्जाम हो। जैसे कि अपन बोर्ड एग्जामिनेशन के एक रात पहले कैसा पढ़ते हैं, वैसा ही कंटिन्यूअसली आपको 40 डेज तक पढ़ना है, और डेफिनेटली आपके साथ जो कुछ भी होगा वो बहुत बेहतरीन होगा। दिल किताबों से लगाना दोस्तों, दिल किताबों से लगाना दोस्तों, यदि बेवफा भी हुई तो काबिल बना के छोड़ेगी। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।